देखो मुद्दा क्या है, याद रखना कि ग्राहक को ठग कर कभी भी कोई अमीर नहीं हुआ, पर ये गलतियां होती हैं। ये शॉर्टकट अपनाए जाते थे इस इंडस्ट्री के अंदर। आपके जबरदस्ती कई बार अगर व्हील में कटकट की आवाज आती है तो बेयरिंग चेंज करने से या ग्रीजिंग से काम चल सकता था, पर वो पूरा पहिया बदलने की कोशिश करता है। 200 रुपए के काम पहिया बदलने पे 3-4 हजार रुपए का हो जाता है। कमाने का तरीका आई है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है आपके साथ, कई हिडन कॉस्ट होती है। पॉलिशिंग का चार्ज बाद में बताता है, धुलाई का चार्ज बाद में बताता है, बैटरी की चार्जिंग करना वो बाद में बताता है, एक्स्ट्रा लेबर चार्ज वो बाद में बताता है, शुरू में आपको बताता ही नहीं है। हाँ, जैसे क्योंकि कस्टमर ना इग्नोरेंट है तो मैकेनिक उसका एडवांटेज लेता है। हाँ, मतलब कस्टमर तो इतना इग्नोरेंट है कि इस पे चुटकुले बन जाते हैं। एक बार रामू अपनी बाइक की बैटरी लगवाने गया तो मैकेनिक ने बोला, सर एक साइड की बैटरी लगा दूं? तो बोला एक साइड की? नहीं नहीं, तू काम कर दोनों साइड के लगा दे, एक साइड की क्यों लगाता है? हाँ? अब बेचारा ये भी चुटकुला भी इसलिए बना है, वो कस्टमर बेचारा इग्नोरेंट है। हाँ? क्योंकि वो इतना डिसऑनेस्टी इसी चक्कर में करता है। आपके व्हीकल का ऑयल चेंज करना होता है तो मैकेनिक बड़ा बिल बनाने के लिए ऑयल फिल्टर को खराब बताएगा, ऑयल नट को लोकल बता के बदल देगा। इसके अलावा ऑयल डालते वक्त ऑयल कम डालता है, ऑयल इकट्ठा करके बाद में वो ज्यादा दाम पे या पैसा बचाने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा 1-1 लीटर ऑयल इकट्ठा करके किसी दूसरे को बेच देता है। आपको जो कई बार ओवर चार्ज करने के लिए वो वाले खर्चे करेगा जो कि इनविजिबल हो, बाहर से आपको नहीं दिखाई पड़ते हैं। हाँ, जैसे आपको जाने के बाद बोलेगा भैया ब्रेक खराब थी, आपकी ब्रेक शू नहीं डाल दिया। ब्रेक शू आपको दिखते नहीं, वो अंदर होते हैं। पंचर आपका एक आया था, बताता 4 पंचर लगाया, क्योंकि पंचर आपको दिखता नहीं है ओरिजिनली लगा था कि नहीं लगा था, वो 4 जगह आपको वहां पे लगा हुआ पैच दिखाई पड़ जाता है। कई बार बिना कंफर्मेशन के रिपेयर कर देता है आपको। देखो लीगली आप एंटाइटल्ड हो सारे के सारे क्रैक, ब्रोकन या बियॉन्ड रिपेयर जितने कंपोनेंट्स उनको वापस मांगने के लिए, पर मैकेनिक की ऐसी बदमाशी है वो रिप्लेस करने का वापस नहीं देता, उससे भी पैसा कमाता है। और कभी आपको कई बार बदलता है ना तो वो सस्ता माल लगा देता है, क्योंकि सस्ते माल में कमीशन ज्यादा होती है, चीप ऑटो पार्ट जिसको बोलते हैं। भाई उसकी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है नहीं, 1 साल चलने वाली चीज़ 6 महीना चलती है तो आपको दोबारा जाना पड़ता है, और वो चाहते ही है कि आप दोबारा आए। भाई देखो फ्यूल मीटर होता है, वो टंकी के अंदर होता है, आपको दिखाई देता नहीं है। जो ओरिजिनल वाला है वो 1200 रुपये का आता है, लोकल 400-500 रुपये का आता है। इंजन की कॉइल होती है वो नीचे इंजन के साइड में लगी होती है, आपको नहीं दिखती। जो ओरिजिनल ब्रांड है वो 800 का देगा, लोकल 150 रुपये का देता है। अच्छा, आपसे वो चार्ज 800 के हिसाब से कर लेता है, लगाता है आपको 150 वाली आइटम है। हेडलाइट होती है, ओरिजिनल आएगी 900-1000 रुपये की, लोकल आएगी 250 रुपये की। अच्छा, आपको पता चलेगी नहीं, देखने में तो बाद में एक जैसी लगती है। अब गियर का लीवर होता है, इसे चेंज करना इतना आसान है कि आपको पता भी नहीं लगेगा। और ओरिजिनल लोकल की पहचान करना मुश्किल है कि ओरिजिनल 250 का है, लोकल 75 का है। तो दोज हु फोकस ऑन मेकिंग अ सेल नाइदर गेट सेल नॉर गेट कस्टमर। मैकेनिक के साथ यही दिक्कत रहती है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को समझा इस कंपनी ने। अनट्रेन्ड स्टाफ होता है, छोटू से उस्ताद का काम कराता है। छोटू नया लड़का है, उसी को कहता है यही हमारा उस्ताद है, यही करेगा काम। अच्छा, उस्ताद जो है बैठ करके पत्ते खेल रहा है और छोटू लगा हुआ ठीक करने में है जी, घू 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 एक्सीलेटर चलाया जा रहा है। अच्छा, उस्ताद जी बैठा अपना पत्ते खेल रहा है। अब टेक्निकल काम जो एक ट्रेंड मैकेनिक ही कर सकता है।